अपनी बात कह सकती हैं। सर्वे से शुरू करना चाहें तो वहां से कर लीजिए, या फिर जो ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नया आरोप आया है यहां से शुरू कर लें। देखिए मानक जी, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार बनाते हैं। आज आप मेरी बात ये याद रखिएगा, आपके टीवी प्रोग्राम पे मैं कह रही हूँ, सर्वे में नहीं आएंगे, सीधे सरकार बनाएंगे। और सर्वे की तो बात आप छोड़िए, सबसे बड़ा इसका मापदंड जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक कॉनमैन का, ग्रेटेस्ट कॉनमैन का सहारा लेना पड़े, वही कॉनमैन जिसने कहा था मैं अमित शाह जी के घर से फोन कर रहा हूं, ऑफिस से फोन कर रहा हूं, अब तो वाकई लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक एक कॉनमैन ही है। और ये वाकई शायद हो सकता है अमित शाह जी के घर से फोन कर रहा हो, जब वो कह रहा था, जब उसने लोगों को झांसे में फंसाया था कि मैं अमित शाह जी के घर से फोन कर रहा हूं। मतलब इतना हास्पद सा बना दिया है इस पूरे उसको कि आपको एक कॉनमैन का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां तक गुजरात का सवाल है मानक जी, गुजरात में 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कुशासन सिर्फ इस वजह से चला क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जो थी एक दूसरे की टीम ए और टीम बी की तरह काम कर रहे थे। अगर कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष वहां प्रस्तुत किया होता तो एक दूसरा मुझे उदाहरण दे दीजिए पूरे देश में से, शायद उड़ीसा को छोड़ के, जहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हुई हो। ऐसा तो वहां भाजपा ने क्या किया है, आए दिन तो इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। अगर इतना बढ़िया काम ये कर रहे होते तो ऐसा क्यों है कि 6 महीने में 4 बार इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा हो। तो ये 27 साल तक कुशासन सिर्फ इस वजह से चला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प ही प्रस्तुत नहीं कर पाई। इस बार आम आदमी पार्टी का एक मजबूत विकल्प है। लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलाबाजी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कहती कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी। सर्वे पर कोई तो राय होगी आपकी रीना, इस सर्वे पर कोई तो राय होगी। मानक आ रही हूं, कंप्लीट करने दीजिए। लोगों को यह भी पता है कि चाहे वो तक्षशिला का कांड हो जिसमें कितने बच्चे जिंदा मर गए, चाहे वो लेटेस्ट मोरबी का कांड हो जिसमें 2 करोड़ रुपए दिए गए और पुल की मरम्मत में 12 लाख रुपए लगाए गए, गांधीनगर के किसी भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता के कहने पे वो ठेका दिया गया। तो ये जो 27 साल से ये चल रहा है गुजरात में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके दोस्त, यही सिर्फ मोटा मोटा मलाई खाए जा रहे हैं, मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं और गुजरात की जनता वो दिन पे दिन त्रस्त होती जा रही है। वहां का जो 50 लाख बेरोजगार युवा है जो इस बात से परेशान है कि हर हफ्ते पेपर लीक करवाया जाता है, पेपर बेचा जाता है, कौन कौन भाजपा के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन जेल गया, आज तक कोई जेल नहीं गया। तो रोज ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नया घोटाला वहां पे लेकिन रीना, अगर वाकई इतने सारे मुद्दे होते तो बीजेपी 27 साल से गुजरात में राज थोड़े कर रही होती, और एक बार फिर से ये सारे के तीन सर्वे बीजेपी की इतनी बड़ी जीत तो नहीं थोड़ा दिखा रहे होते। देखिए 27 साल से राज इसीलिए चल रहा था ना क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस तो टीम बी की तरह काम कर रही थी, कोई इन्होंने कांग्रेस ने विपक्षी प्रस्तुत नहीं किया था। और ये पहली बार है कि आम आदमी पार्टी वहां पे गुजरात में जम के चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता को पता है कि जिस तरह दिल्ली में और पंजाब में बढ़िया काम किया आम आदमी पार्टी ने, कोई जुमलेबाजी नहीं की है, जो गारंटी दी है सारी गारंटी। अब देखिए मैं भी आपको फिर पंजाब और दिल्ली पे ले जाऊंगा रीना, मैं भी ले जाऊंगा। जब पंजाब और दिल्ली के सर्वे आपके पक्ष में आते थे आप उसका स्वागत करते थे बड़ी जल्दी, देखिए सर्वे में आ गया, हम सरकार बना रहे हैं। अब जब आपके पक्ष में नहीं आ रहा तो आपने उसे खारिज कर दिया। यशवंत देशमुख क्या बता रहे हैं, अभी आपका ट्रैकर, उनका ट्रैकर जो है आम आदमी पार्टी के बारे में वो 20% तक जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की तरह अब वो नीचे आएगा या आगे जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चुनौती ये है कि इधर दिल्ली में भी घेरा डाल दिया है बीजेपी ने, एमसीडी इलेक्शन यहां लड़ो या गुजरात लड़ो, कैसे करेंगे आप मैनेज? मानक जी दोनों जगह जीतेंगे। दिल्ली में तो मतलब कोई वो ही नहीं है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद रह जाएगा। जो बुरी हालत करी है दिल्ली की, इन्होंने कूड़े का ढेर बनाया है पिछले 15 साल में, दिल्ली की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। यही तो कारण है इनको चुनाव स्थगित करना पड़ा, ये डर गए। अगर ये डरे ना होते तो चुनाव स्थगित करने का कोई कारण ही नहीं था। तो जहां तक दिल्ली का सवाल है और गुजरात का सवाल है, मानक जी दोनों जगह अलग अलग टीमें हैं,
दोनों जगह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और दोनों जगह चुनाव जीतेंगे मानक जी।